मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासत जारी है। आज भोपाल में ओबीसी नेताओं ने सीएम शिवराज सिंह से मुलाकात की। इस दौरान बीजेपी ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। मुलाकात के बाद सांसद केपी यादव ने कहा, बिना ओबीसी को 27% आरक्षण दिलाए पंचायत चुनाव नहीं होंगे। उन्होंने कहा, सरकार कोर्ट में मजबूती से अपना पक्ष रखेगी और ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिलेगा। सांसद केपी यादव ने कांग्रेस पर ओबीसी वर्ग को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा, कांग्रेस के गलत आंकड़ों के कारण ही ओबीसी को अब तक 27% आरक्षण नहीं मिला। मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने विधानसभा में भी कहा था और सभी के सामने कहा था कि जब तक हमारे ओबीसी वर्ग को आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक चुनाव नहीं होंगे, और उस प्रक्रिया में हम आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित ही हम बहुत मजबूती से अपना पक्ष कोर्ट में रखेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है, विश्वास नहीं मतलब मैं तो 100% श्योर हूँ कि सबके साथ न्याय होगा, चाहे ओबीसी वर्ग हो, चाहे सामान्य वर्ग हो, चाहे अनुसूचित जाति वर्ग हो, सबके साथ न्याय होगा। और जब आरक्षण होगा उसके बाद ही इलेक्शन होगा। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए जुड़ गए हैं जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी। आकाश, बैठक हुई सो हुई लेकिन सियासत नहीं थमी। बिल्कुल, देखिए, पंचायत चुनाव में और ओबीसी को अन्य भर्तियों में आरक्षण मिले, इस बात को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। दिव्यांश, आज ओबीसी वर्ग के जो नेता हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की, उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया और कहा ये कि मुख्यमंत्री ने जो कहा वो किया। पंचायत चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के नहीं होंगे, ये सीएम ने कहा था और देखिए पंचायत चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के नहीं हो रहे हैं। बीजेपी नेताओं का यह कहना है कि कोर्ट में हम मजबूती के साथ अपना पक्ष रखेंगे, सरकार इसके लिए पूरी तरह से तैयार है और ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाए, इस बात के लिए मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार प्रतिबद्ध है, यह कहना है बीजेपी का। कांग्रेस के नेताओं पर बीजेपी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा यह जा रहा है कि कोर्ट में कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस ने सही आंकड़ा पेश नहीं किया ओबीसी की आबादी को लेकर, ओबीसी के आरक्षण को लेकर, जिसके कारण ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं मिला और पंचायत चुनाव में भी आरक्षण न मिलने का नतीजा कांग्रेस की वजह से ही सामने आया। कांग्रेस के नेताओं ने ही इसमें खलल डाली, जिसके बाद आज ये मुलाकात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से हुई। इसमें कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई। सीएम का आभार माना। सीएम ने कहा कि ओबीसी आरक्षण को 27% आरक्षण पर ही लागू किया जाए, यह हमारी प्रतिबद्धता है, क्योंकि एक मामला भी कोर्ट में चल रहा है, पंचायत चुनाव का वो मामला है। 27% आरक्षण देने की मांग की जा रही है और ओबीसी 50% से ज्यादा की आबादी है मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग की, इसीलिए यह वर्ग दोनों ही पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण है। दोनों ही पार्टियां ओबीसी वर्ग की हितैषी बनने की कवायद और कोशिश बीच बीच में करती रहती है, लेकिन बड़ा सवाल दिव्यांश ये है कि आखिर ओबीसी वर्ग का हितैषी कौन है, क्योंकि 2019 में जब कमलनाथ की सरकार थी उस दौरान 27% आरक्षण देने की बात कही गई थी, कोर्ट ने स्टे लगा दिया, मामला कोर्ट में लंबित रहा। फिर शिवराज सिंह चौहान की सरकार आई, सरकार एक स्टैंडिंग ऑर्डर लेकर आई और ओबीसी को जिन विभागों में भर्तियों पर रोक है उन विभागों के अलावा सभी विभागों में 27% आरक्षण देने का वादा किया, लेकिन पंचायत चुनाव में फिर पेच फंसा, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, जिसके बाद पंचायत चुनाव स्थगित करने पड़े और ओबीसी आरक्षण का मामला मध्य प्रदेश में एक बार फिर से गर्मा गया और इसी पूरे मामले को लेकर सियासत लगातार चल रही है। दिव्यांश, ठीक है आकाश, अब बात कर लेते हैं खबर की। आज बैठक में क्या वो बातें ही सामने आ पाई जो बताई जा रही है, या फिर उससे इतर भी कुछ ऐसी बातों पर चर्चा हुई जिसका सीधा सीधा सरोकार कोर्ट में होने वाली सुनवाई से है, जिसका सरोकार मजबूती से केस जुड़े पहलुओं को रखने को है? देखिए, इस दौरान जब पिछड़ा वर्ग के लोग मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से, सबसे पहले तो आभार माना गया मुख्यमंत्री का कि मुख्यमंत्री ने जो कहा वही हुआ, ओबीसी को 27% आरक्षण मिलेगा और यह चर्चा की गई कि कोर्ट में किस तरीके से ओबीसी आरक्षण को लेकर अपना पक्ष मजबूती। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।